इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं देहरा जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, तिजारा, अलवर, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राष्ट्र संत सराक उद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के 32वें पावन वर्षा योग के अंतर्गत राजस्थान के जिला अलवर की पुण्य भूमि तिजारा स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में IIT के छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के समाधि हीरक महोत्सव वर्ष 2019-20 के उपलक्ष्य में विगत 1 एवं 2 नवंबर को आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में भली भांति संपन्न हुआ। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इसी द्विदिवसीय सम्मेलन में छात्रों एवं विद्वानों द्वारा दिए गए व्याख्यानों के साथ साथ आयोजित कार्यक्रम के कुछ अनुकरणीय दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी छाड़ी महाराज की समाधि हीरक महोत्सव वर्ष 2019-20 के उपलक्ष्य में आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के 32वें पावन वर्षा योग के अंतर्गत राजस्थान के अलवर की धर्म स्थली तिजारा स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में आयोजित IIT के छात्र सम्मेलन 2019 में सर्वप्रथम आचार्य श्री ने अपने मुखारबिंद से संयुक्त परिवार के महत्व का बखान करते हुए छात्रों और श्रोताओं से सात्विक एवं सांस्कारिक जीवन अपनाने का आह्वान किया। राम रहना चाहते हैं सबको मेट्रो सिटी चाहिए। आज की बहुओं को सब मेट्रो सिटी में रहना चाहते हैं, कोई कस्बे में और जिले में रहना ही नहीं चाहता। ये आज की सोच मैं आपको बता रहा हूँ। एकाकी भेद विज्ञान हुआ है, सब अकेले रहना चाहते हैं। कोई भी सामूहिक परिवार पसंद नहीं करता है। और आवाजें आ रही है संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, बिखरे परिवार, दुखी परिवार। अब महसूस लोग कर रहे हैं। संयुक्त परिवारों, महिला की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, संस्कार की सुरक्षा, अपने आचार की सुरक्षा। और एकाकी कुछ भी करो, कुछ भी, मंदिर जाओ तो ठीक, नहीं जाओ तो ठीक, नहाओ तो ठीक, साथ या शनिचर पालो। ये आज की बहू बेटों की बात कर रहा हूं। और संस्कारों का बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र, ये संस्कार के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है। हम इन सब चीजों से संस्कारों को सीखें और अपने जीवन में इस विलासिता भौतिकता से बचकर के एक अच्छा इंसान बनकर के आत्मा से परमात्मा बनने की कला सीखेंगे, तभी हमारा जीवन सुखी बन सकता है। इसके बाद कार्यक्रम के संचालक श्री संजीव सर्राफ जी ने छात्रों को संबोधित किया। तत्पश्चात सम्मेलन में भाग लेने आए IIT के छात्रों ने सभा में सभी जनों के सम्मुख अपना अपना परिचय दिया। जितने भी भारत देश में IITs हैं, उसमें एक मिशन के रूप में इन बच्चों ने यहाँ पर हामी भरी है कि जहाँ जहाँ पे भी हम अपनी भारतीय संस्कृति के जैन मूल्यों को, जैन संस्कारों को बचा सकते हैं वो बचाएंगे। अन्यथा पहले जैसे हमारे किचन में आज सुबह आचार्य श्री अपने प्रवचनों में उद्बोधन में कह भी रहे थे कि बाहर की कोई चीज वर्जित थी, आलू प्याज लहसुन जमीकन तो ये आता ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से हमारे किचन में आलू प्याज लहसुन का प्रवेश हुआ है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कुछ जैन परिवारों में आज अंडे को भी शाकाहार के कुप्रचार के चलते लोगों ने। प्रफुल्ल कुमार जैन है और मैं बराइट सागर मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ और मैं 2013 टू 2015 में MTech का छात्र। जैसा कि संजीव सर ने बोला कि IIT में जो अपनी समाज के जो शार्प माइंड स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करता है, वो बहुत लोगों के रोल मॉडल होता है। अगर वो लोग धर्म को एक सही डायरेक्शन में मॉडर्न तरीके से समाज के सामने रिप्रेजेंट करने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो आप ये मानिए कि जो तीर्थ है, जो मंदिर है, उन सब का सार जीवित रहेगा। अदरवाइज अगर रोल मॉडल ही भटक जाएंगे तो इससे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। MTech किया है। आफ्टर दैट आई जॉइंड PhD देयर 2017 टू करंटली आई एम परस्यूइंग PhD। सो ये मैं पहली बार ये जैन IIT समिट अटेंड कर रहा हूँ। ये मुझे महाराज जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा कि हम सारी IITs को कनेक्ट करके, जैन स्टूडेंट को कनेक्ट कर जो IIT में पढ़ रहे हैं, जो आगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें। अब हमारे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में B.Tech के स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपनी पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो धर्म को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है।
कुछ अभी हमने 10 लक्षण में स्टार्ट किया था अपना कि जैन फूड अवेलेबल कराएं, तो उसमें आचार्य श्री का सहयोग मिला हम लोगों को। जिस तरह से महाराष्ट्र की प्रेरणा से ये मेरा सेकंड समिट जो मैंने अटेंड किया है यहाँ पे, फर्स्ट समिट मैंने आगरा में अटेंड किया था, जिससे मैं मुझे जानने का मौका मिला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स IIT के बच्चे फेस करते हैं। लाइक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेज खाने का, जो महाराष्ट्र ने इस बार पिछले बार की हम जब समिट अटेंड किए थे तो प्रेरणा की वजह से जो 10 लक्षण में शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था महाराष्ट्र की प्रेरणा से की गई थी। मैं फिलहाल IIT BHU से अपनी बीटेक कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में और सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद से मेरा दूसरी बार है कि मैं ये समिट में आ पा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं आगरा समिट में आया था और वहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उदयपुर से हूँ, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। लोहारिया बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ और बस वहाँ से ही है। मेरा नाम अरियन जैन है, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। मैं IIT BHU में सेकेंड ईयर माइनिंग का छात्र हूँ। मेरा नाम ऋतिक जैन है, मैं IIT BHU में केमिकल का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। परिचय आदि संपन्न होने के उपरांत आचार्य श्री ने छात्रों को बताया कि हमारी गौरवमयी भारतीय संस्कृति किस प्रकार से वैभवशाली विशेषताओं से परिपूर्ण है। विशेषताओं को लिए हुए है और भारत का ये गौरव है कि यहाँ पर जहाँ देशभक्त हुए, समाज सेवी हुए और जहां पर राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ पारमार्थिक क्षेत्र में अध्यात्म की साधना करने वाले ऐसे संत महात्मा अनेकों तीर्थंकर जहां हुए, वहीं अनेकों आचार्य परमेष्ठी साधु संतों के द्वारा हमारी यह गौरवशाली भारतीय संस्कृति गौरवान्वित हुई और इस संस्कृति को समय समय पर नष्ट करने के लिए बहुत तरह के देश में लोग आए, विधर्मी लोग आए, लेकिन तीर्थंकर महावीर और श्री राम, नारायण, श्री कृष्ण और भी बहुत लोग हुए। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस भारतीय संस्कृति की जड़ को कोई जड़ मूल से न उखाड़ पाया, न उखाड़ सकता है। ये हम सब लोगों को अपने देश पर नाज है। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में 2 नवंबर को सर्वप्रथम श्रेष्ठी जनों ने गुरुजनों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात श्री निशांत जैन ने अपने संबोधन में इस द्विदिवसीय सम्मेलन के उद्देश्यों को छात्रों एवं श्रोताओं के समक्ष रखा। उन स्टूडेंट्स के लिए कैसे जैन संस्कार को आगे तक कंटिन्यू करें, ऐसा क्या करें कि ये जो संस्कार है, ये जो विचार है, ये जो प्रिंसिपल है जो जैन धर्म के, इनको कैसे आगे की पीढ़ी में मॉडर्न तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके लिए इनमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। जो सबसे मेन है उसमें है कि शाकाहार जो भोजन है, जो वेज मैस है, वो कैसे सारी IITs में अलग अलग हो। अभी IITs में क्या होता है कि वेज और नॉन वेज फूड एक ही मैस में, एक ही छत के नीचे एक साथ सर्व होता है। जो अभी कुछ कोशिश करने के बाद थोड़ा उसमें डिफरेंस आया है कि एटलीस्ट टेबल अलग हुई है, बट अभी भी जो बनने की प्रोसेस है और जो सारी चीजें वो अभी भी एक जैसी है। इसके उपरांत IIT धनबाद के श्री प्रफुल्ल जैन ने श्रोताओं को बताया कि आचार्य श्री के आशीर्वाद एवं तिजारा समाज के प्रयासों से ही संस्थान में जैन छात्र छात्राओं को जैन धर्म की मर्यादाओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। इसके लिए उन्होंने आचार्य श्री के साथ साथ तिजारा समाज को भी धन्यवाद दिया। इस दौरान IIT वाराणसी से आए छात्र श्री नीलेश जैन के साथ साथ श्री भौमिक ने भी समाज के समक्ष अपने विचार रखे।
और सारे लोग मिलके जैन मंदिर में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जो इसके लिए इस बार हम लोग थोड़े से प्रॉब्लम में थे, क्योंकि हमारे यहाँ आईआईटी का गेट बंद हो जाने से हम लोगों को ऑटो बुक करना पड़ रहा था, उसमें बहुत सारा खर्च आया था। तो इसके लिए हमने आचार्य श्री के सामने अपनी बात रखी थी और आचार्य श्री से और तिजारा समाज से जो सहयोग मिला उसकी वजह से हम लोग 10 दिन तक अपने 10 लक्षण व्रत का पालन कर सके। इसके लिए भगवान तिजारा समाज को भी धन धान्य से संपन्न रखे और आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद बना रहे और हम लोग ऐसे धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ते रहें। और जैसे कि पिछली बार धनबाद में उन्होंने बताया था कि वहाँ पर खाने की समस्या थी, तो महाराज जी के आशीर्वाद से और ये प्रफुल्ल भैया और निशान भैया की मेहनत से वो वहाँ पर एक मेस खुली जिसमें बच्चों को आज शाकाहार भोजन मिलता है, प्योर जैन फूड मिलता है। ये सम्मेलन हो रहा है, पिछले बार भी सम्मेलन हुआ था, तो इसकी वजह से बहुत सारे आईटी के जैन छात्र जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही हमारे आईआईटी बीएचयू में 7 साल पहले हुआ था कि जैन बच्चे की संख्या बढ़ती गई और कई बच्चे जुड़ते गए। फिर 5 साल पहले यानी ऐसे कई बच्चे थे जिनके खाने में दिक्कत आती थी क्योंकि वो आलू प्याज लहसुन नहीं खाते थे और कोई भी वेजिटेरियन मेस नहीं थी। कार्यक्रम के मध्य में समाज की बालिकाओं द्वारा एक धार्मिक गीत पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आईआईटी मुंबई में अध्ययनरत एक छात्रा ने सभा में उपस्थित श्रोताओं को अपने विचारों से अवगत कराया। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रही हूँ। हमारे यहाँ जैन कम्युनिटी मैंने अभी तक नहीं सुनी है। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला आईआईटी जैन समिट कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, मुझे आना चाहिए, मुझे पता करना चाहिए कि देश भर के जैनों का मतलब आईआईटी का कैसा चल रहा है। यहाँ आके पता चला है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि आप अपने कॉलेज में रहकर भी चीजें फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आईआईटी धनबाद से पीएचडी करने वाले श्री अंकित जैन ने समाज के युवा छात्रों को मार्गदर्शित किया कि वे अध्ययन के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लें तथा अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर लक्ष्य निर्धारित करें। इसके साथ ही श्री जिनेश जैन एवं श्री मयंक ने भी श्रोताओं को संबोधित किया। जो स्कूल्स में है, पहले तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ जो आपका अदर एकेडमिक एक्टिविटीज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनमें फोकस करें। एक लैंग्वेज इंप्रूव करें और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें और जिस डायरेक्शन में आपको फोकस करना है, जिस डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, जैसे किसी का इंटरेस्ट आर्ट्स में होगा, किसी का साइंस में है, किसी का कॉमर्स में, तो एक दूसरे को फॉलो ना करें। जैसे मेरा फ्रेंड अगर कॉमर्स में जा रहा है तो मैं भी कॉमर्स में चला जाऊँ, यदि मेरा कोई साइंस में जा रहा है तो मैं भी साइंस को फॉलो कर लूँ। जिसमें आपका ट्रू इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अंदर से रुचि है कि मुझे इस चीज में करने में अच्छा लगता है या इसमें मेरा मन लगता है, तो उसी को फॉलो करें। उनके साथ में मैं मंदिर गया था, तो पहली बार बहुत सालों बाद मैंने पूजा की थी, अभिषेक किया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सब सारी आईआईटीज में अगर हम एक एक दो बंदे भी अगर मिल जाए स्टार्टिंग में, तो उस चेन को वो लंबा कर सकते हैं और वो सारे आईआईटीज में सारे जैन स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और जो कटते जा रहे हैं हम उनको भी जोड़ सकते हैं। आगे अपने जैनों के पर्व होते हैं, लाइक अक्षय तृतीया है, अपना जैन दीपावली सेलिब्रेशन है, लाडू चढ़ाने का जो कार्यक्रम है, उन सब में काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बिकॉज मंदिर दूर होने की वजह से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अवॉइड कर जाते हैं इस चीज को कि कौन जाएगा इतना दूर, इतना टाइम किसके पास है। ऐसे में अगर हम ये चाहते हैं कि अगर समाज हमारा सपोर्ट करे इस सब चीज को अवेलेबल कराने में, ताकि बच्चों पर उसका बर्डन कम रहे। इसी क्रम में अगले वक्ता के रूप में श्री रजत जैन ने छात्रों को मांसाहार के दुष्प्रभावों को बतलाते हुए पूर्ण शाकाहारी होने का आह्वान किया। तो वहीं सम्मेलन में पधारी संगस्थ ब्रह्मचारिणी दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि आप छात्रों के उन्नत कंधों पर ही देश का भविष्य टिका है। यदि आप सांस्कारिक एवं कर्तव्यनिष्ठ होंगे तभी देश का भविष्य संस्कारित एवं चरित्रवान होगा। ऐसे होते हैं कि बहुत सारे जो ब्राह्मण पंडित और भी लोग परिवार के जो बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग में वहाँ वो लोग इवन ब्राह्मण परिवारों में भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं लोग, तो बच्चे स्टार्टिंग में नहीं खाते हैं वो सब। लेकिन मेरे साथ के भी कई लोग ऐसे हैं जो अंडा वगैरह लेते हैं, तो मैं पूछता हूँ क्यों खाते हो, तो वो कहते हैं घर जाके नहीं खाते हैं, यहाँ बाहर निकले हैं घर से तब से खाना स्टार्ट कर दिया है। उन्नत कंधों पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है। अगर छात्र छात्राएं संस्कारित होंगी, कर्तव्यनिष्ठ होंगी, चरित्रनिष्ठ होंगी, सत्य होंगी, तो उस देश का भविष्य उतना ही अधिक चरित्रनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सुसंस्कारित एवं सभ्य
रहेगा। इसलिए छात्र छात्राओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के समय में है। इसके बाद कार्यक्रम में अतिथि रूप में पधारे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के निदेशक श्रीमान प्रदीप कुमार जैन ने अपने अध्यापन जीवन से जुड़े अनुभवों को छात्रों से साझा कर उनका मार्गदर्शन किया। स्थापित किया था, आज भी उसके अनुरूप ही वो विश्वविद्यालय चलता है और हम उसी माहौल में पले बढ़े हैं और मानवीय मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को और अपने अध्यात्म को। उसके बाद हमने अपने घर के माहौल में भी देखा, हमारे माता पिता तथा हमारे परिवार के सभी लोग जैन धर्म से काफ़ी जुड़े हुए थे और मैं उसी परिवेश में पला बड़ा हूँ कि अगर मैं देखता हूँ कि आध्यात्म और जैन धर्म एक ही पर्यायवाची हैं और अगर हम मानवीय मूल्यों और आध्यात्म को फॉलो करते हैं तो हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। और मैंने खुद भी ये फील किया है और सभी ने फील किया है कि अगर हमको किसी का सर्वांगीण विकास करना है तो हमको मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ना ही पड़ेगा। सम्मेलन की अग्रिम कड़ी में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे अतिथिजनों के साथ साथ सम्मेलन में भाग लेने वाले छात्रों को भी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उनका स्वागत सम्मान किया। सम्मेलन की समापन की बेला में परम पूज्य आचार्य श्री ने अपने मुखारविंद से स्वामी राम तीर्थ जी से जुड़े एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए श्रोताओं को समझाया कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र उपाधियों को प्राप्त करना नहीं, अपितु संस्कार एवं चरित्र निर्माण का साधन होना चाहिए, जिससे जीवन सुखी और तनाव मुक्त हो सके। अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ का एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान था। अहिंसा जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन और भारतीय संस्कृति शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्रियां प्राप्त करना नहीं, मात्र जॉब सीमित नहीं रहना है। शिक्षा का उद्देश्य है आत्मा से परमात्मा बनना। शिक्षा का उद्देश्य है संस्कारों का वपन। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य है एक दुखी जीवन से सुखी जीवन की यात्रा। बाल गोपाल को उन्होंने कहा, आपके बहुत अच्छे विचार हैं और आप मुझे उपाय देना चाहते हैं, बहुत सुलक्षण है। मैं इनमें आदि कई पहले से उपाधियां हैं और मैं इस उपाधि को लेकर के बोझल नहीं बनना चाहता हूं, अपने आप को कलंकित नहीं करना चाहता हूं। और स्वामी राम तीर्थ ने वो उपाधि लेने से मना कर दिया। तो दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे राजस्थान के जिला अलवर की पुण्य भूमि तिजारा स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में आयोजित IIT के छात्र सम्मेलन के प्रेरणामयी दृश्यों का। ये सम्मेलन परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के समाधि हीरक महोत्सव वर्ष 2019-20 के उपलक्ष्य में विगत 1 एवं 2 नवंबर को राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उनके 32वें पावन वर्षायोग के अंतर्गत संपन्न किया गया। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे देहरा जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, तिजारा, अलवर, राजस्थान।